चलो आओ, आज पढ़ा रहे हैं जनतंत्र का जन्म। उनका राइटर है रामधारी सिंह। जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी। 23 सितंबर 1908 ईस्वी। जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय। कहाँ पड़ता है? बिहार में। चलो ये तो लगभग जानवे करता होगा सिमरिया बेगूसराय को। निधन है 24 अप्रैल, मतलब मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। इन्हें राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया है। इनको कौची का उपाधि दिया गया है? राष्ट्र कवि। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। माता का नाम कौची? मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। लिखते हैं, ये बताओ इनका जन्म कब हुआ? 1908 और मृत्यु 1944। यानी ये भी आजादी और गुलामी दोनों देखे ना। 1947 में इनका 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो आजादी भी देखे और गुलामी तो है भाई। 1908 में जन्मे हुआ तो गुलामी तो देखेंगे। तो लिखते हैं, जब भारत आजाद होने वाला रहता है, जब भारत आजाद मतलब के कगार पर रहता है, तो बड़ा अच्छा बात लिखते हैं, जनतंत्र का जन्म। जन मतलब लोग होता है, ठीक ना। तो जनतंत्र का जन्म। अब देखो ना, बड़ा अच्छा कविता लिखे हैं, सुनना लगता है ना। नहीं, इस कुछ ऐसा बात रहता है, कुछ ऐसा मोटिवेशनल बात रहता है जिससे लगता है शरीर में खून दौड़ जाता है। उसी प्रकार से इस कविता में है, लगता है कि वाह क्या कविता लिखे, जुनून आ जाता है। करा बाबू, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने के ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। करा है जो सदियों से जो बुझा हुआ था, राख मतलब इसमें राख के मतलब हम लोग को कह रहे हैं, जो हम लोग सदियों से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, आज हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं। सिंहासन खाली करो जनता आती है। लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां भागदू खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो सदियों से हम लोग बहुत समय पहले से जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, अब हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग सुगबुगा उठे हैं। हे ब्रिटिश सरकार, सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। कोई दिक्कत है? फिर कह रहा जनता, सुना बाबू, जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही जाड़े पाले की कसम सदा सहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कह रहे जनता, हाँ वही जनता जाग चुकी है जो सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सबका सहन सहता। और अंग्रेज सरकार नागिन की तरह, जिस प्रकार से नागिन किसी को डसती है तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा पीड़ा होता है, उसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार नागिन की तरह हम लोगों को डसता था, हम लोगों को दर्द देता था। उसके बाद भी तनिक सा भी नहीं कराता था। हाँ वही जनता जाग चुकी है। प्रस्तुत पंक्तियां भागदू खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हाँ वही जनता जाग चुकी है जो पहले अबोध मिट्टी थी। अबोध बालक का क्या था? मिट्टी था, मतलब पहले बुड़बक थी। वही जनता जाग चुकी है जो पहले सर्दी, जाड़ा, गर्मी सभी को दर्द को सहता था, और ब्रिटिश सरकार नागिन की तरह हम लोगों को चूसता था, नागिन की तरह हम लोगों को डसता था। उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा भी नहीं कराता था। वही जनता जाग चुकी है। कोई डाउट? फिर देखो, कह रहा जनता
हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही वेदना सहती सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या कहती है, मैं प्रश्न गूढ़ जानता हूँ, जानता इस पर क्या कहती है। करबा जनता फिर पूछ रहा है, फिर राइटर यहाँ पे फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। जनता तो बोल रहे हाँ वही जनता, लंबी बड़ी जीभ की कसम। अब लंबी बड़ी जीभ क्या होता है ये बताते हैं। क्या करता था ना, जैसे मान लो कि कोई काम किए, सपोज डेट हमारा पास मुर्गा बना, ठीक। अब मुर्गा बना, आया ब्रिटिश सरकार जो शासन करता था, आया उसका जो चमचा रहता था, सुगंधा बाबू कोची बने नहीं तो जी मुर्गा है, तैला को ले लेता था, एक पीस झोरो छोड़े मन रहता था तो छोड़ता था, तो वो लोग के चल जाता था। मान लो बहू बेटी जवान होती थी, जब हम लोग गुलामी में थे तो जवान होती थी तो उसको शोषण कर लिया जाता था, उसको बड़ा मतलब अजीब ढंग से करता था हम लोगों के साथ। मान लो कि जैसे सपोर्ट डेट कोई नहीं होता है, कोई फैशनदार कि लाओ भाई आज ही चीज एकदम बढ़िया से बनाया, अब बहुत मेहनत करके बनाया, उसके बाद कहा ठीक है अच्छा बात है बनाया है तो लाओ खा लेते। तो वही कह रहा है, सुनना बाबू, कह रहा है जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, कह रहा हाँ वही जनता जागा है, मैं ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों की लंबी बड़ी जीभ की कसम खाकर कहता हूं, जो हर हमेशा हाथ फैलाए हुए रहता था, हर हमेशा हम लोग को शोषण करते रहता था, वही उसी का मैं कसम खाकर कहता हूं। नहीं कहता है जिभिया बार बार लब कैले रहे, बार बार लो भी कर रही है, मारबो तो दतिया टूट जी तो ना है। तो वही कह रहा है कि हाँ वही जनता, उसकी लंबी बड़ी जीभ की कसम मैं खाकर कहता हूं, वही जनता जाग चुकी है जो सचमुच में, वेदना का मतलब होता है दर्द कष्ट, जो सचमुच में दर्द सहता था, जो सचमुच में दर्द सहता था। आखिर इस पर जनमत, जन मतलब लोग होता है, आखिर इस पर लोग क्या कहते हैं, मत मतलब देना, अपना अपना विचार देना, राय देना, इस पर लोग क्या कहते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हाँ वही जनता जाग चुकी है, हाँ वही जनता जाग चुकी है, अंग्रेजों के लंबी बड़ी जीभ की कसम, वही जनता जागी है जो बड़ा बड़ा वेदना, जो बड़ा बड़ा कष्ट को सहती थी, वही जनता जागी है जो बड़ा बड़ा वेदना, बड़ा बड़ा कष्ट को सहती थी। आखिर इस पर मेरा भारतवासियों, रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं, आखिर इस पर मेरा भारतवासियों का, मेरा देशवासियों का क्या राय है, मैं प्रश्न पूछता हूं। क्या करता हूं, मैं प्रश्न पूछता हूं। फिर देखो अगला स्टेंजा क्या कहता है, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने में, जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। कह रहा है कि क्या, फिर से बोल रहे हैं रामधारी सिंह, बहुत अच्छा सेंटेंस बोले हैं, बहुत अच्छा वाक्य बोले हैं। देखो क्या बोल चुके हैं, कह रहे कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार लो सजा लो। कह रहा बाबू कि क्या समझते हो, जनता कोई फूल है, जब मर्जी हुआ जब चढ़ा लिया, जब मर्जी हुआ उतार के पहले तरह कुचल दिया। क्या समझते हो, जनता कोई दुधमुही का बच्चा है, आने ले बाबू किया फिर 2 थाप मार दिया। तो कह रहा हाँ वही जनता। फिर सुनना बाबू, कहेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार भारत की जनता को क्या समझती है, कोई फूल समझता है, जब जी चाहे जब चढ़ा लिया, जब जी चाहे जब उतार लिया। मतलब जब मन होता था जब इज्जत देता था, जब मन होता था जब बेइज्जती कर देता था। क्या भारत की जनता, ब्रिटिश सरकार क्या समझता था, भारत की जनता कोई दुधमुही का बच्चा है, जब मर्जी हुआ 2 खिलौने देकर बहला दिया, जब मर्जी हुआ तो उसे भगा दिया, बेइज्जती कर दिया। फिर कह रहा बाबू या हाँ या जंतर मंतर 4 खिलौने से आगे देखेगा,
लेकिन होता भूडोर बमंडर उठते हैं जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। करा बाबू कि लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग जाग चुके हैं, अब जनता एकता है, अब हम लोग भूडोल भूचाल ला देंगे। क्या ला देंगे? भूडोल भूचाल ला देंगे। और अब हम लोगों की राज चलेगी, अब हम लोग अपना सिंहासन पर खुद राज करेंगे। क्या करेंगे? अपना सिंहासन पर खुद राज करेंगे। बोलेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अब हम लोग जाग चुके हैं, अब हम लोग को सताया जाएगा, अब हम लोग को तड़पाया जाएगा, तो हम लोग एकता होकर भूडोल भूचाल ला सकते हैं। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। फिर सुनो बुआ, करा हुंकारों की महलों से नींव उखाड़ी जाती है, सांसों के बल से ताज हवा के उड़ते हैं, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहे काल उधर ही मुड़ते हैं। करा बाबू बहुत अच्छा बात बोला, इस समझो शायर है। देखो एक बार और पढ़ते हैं फिर से। हुंकारों की महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। करा कि इतना अंग्रेज सरकार में, इतना ब्रिटिश सरकार में दम नहीं है जो अब भारतवासी को रोक सके। अब हम लोग एक बार एक आवाज अगर कर देंगे तो ब्रिटिश सरकार डर जाएगा, ब्रिटिश सरकार उड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ताजों की सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं। अब हम लोग एक बार हल्ला कर देंगे तो उसका सिंहासन डोल जाएगा। हम लोग एक बार न बोलता है, जोश जुनून लाता है ना, एक बार कोई भी काम करने से पहले एक बार हल्ला नहीं करता है कि चलो ये काम होना चाहिए, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, ठीक ना? तो वही कह रहा बाबू कि सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिधर चाहेगी, मतलब समय में इतना ताव नहीं है। बहुत अच्छा बात बोले रामधारी सिंह दिनकर अपने भारतवासियों के लिए कि समय में इतना ताव नहीं है, समय में इतना औकात नहीं है, जिधर जनता चाहेगी उधर काल को मोड़ सकती है। काल को भी अब इतना औकात नहीं है कि भारतवासी के जनता को मात दे सके, भारतवासी जनता को हरा सके। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, अब किसी में इतना दम नहीं है कि भारतवासी को रोक सके। भारतवासी इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि एक हुंकार में, एक हल्ला में, एक जुनून में अंग्रेजों के सिंहासन को डुला सकते हैं, अंग्रेजों के सिंहासन को हिला सकते हैं। और इतना समय में औकात नहीं है, और इतना काल में औकात नहीं है जो जनता की राह को रोक दे, जो भारतवासी के जनता की राह को रोक दे। इतना काल में औकात नहीं है जो भारतवासी के जनता को, जो भारत के जनता को मात दे, मात मतलब हरा दे, भारतवासी के जनता को हरा दे। लिख लेगा ना? आ जाओ। करा बुआ, अब सदियों सहस्त्र का अंधकार बीता गवाच अंबर के दहके जाते हैं, और यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमीरते वह बच उमरते आते हैं। करा बाबू ये जो हल्ला, ये जो शोर शराबा, ये जो उत्साह, यह मेरा स्वप्न है, मेरा आजादी का मेरा स्वप्न है। ये मेरा कुछ नहीं, ये मेरा स्वप्न है, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा परिश्रम है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आजादी की ओर हम लोग कर रहे हैं बाबू, बढ़ रहे हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अब हम लोग आजादी की ओर बढ़ रहे हैं, अब हम लोग जाग चुके हैं, अब हम लोग क्या हो चुके हैं, जाग चुके हैं। हम लोग एक्टिव को क्या बोल सकता है, जागे ना बुआ। अब हम लोग जाग चुके हैं, सिंहासन खाली करो। क्या कर रही है? जनता आ रही है। फिर कह रहा बाबू, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आया पहुंचा, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, अभिषेक राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। करा बुआ, जो भारतवासी का इतना विराट के मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या, इतना विराट जनसंख्या है, वह अब गुलामी सहने के लिए नहीं पैदा हुआ है। भारतवासी का इतना विशाल जो जनसंख्या है, वह अब गुलामी सहने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कोई एक राजा नहीं बनेगा, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो।
33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। आज राजा का अभिषेक नहीं होगा, आज प्रजा का अभिषेक होगा। राजा एक ही को ना बैठल था जी, ब्रिटिश सरकार में राजा बैठल था। लेकिन आज जितना भी हम लोग देशवासी हैं, भारत के जितने भी देशवासी लोग हैं, जितने भी भारत में जनता लोग हैं, सब क्या है, अपने आप को सब क्या है, राजा है। अभिषेक के मतलब तिलक होता है, राज तिलक करना। कह ना कि अब एगो राजा ना है, सब कोई अपने आप में राजा है, सब स्वतंत्र है। तो एगो का राज तिलक ना होगा, सभ्य के राज तिलक करो, सभ्य का मुकुट पहनाओ और सबका सिंहासन दो। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आज विराट जनसंख्या इसलिए नहीं हुई है, विराट जनसंख्या इसलिए नहीं जागा है कि हम लोग गुलामी सहे। अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। किसी एक राजा का अभिषेक नहीं होगा, बल्कि पूरा प्रजा का अभिषेक होगा। एक राजा का अभिषेक नहीं होगा, बल्कि 33 करोड़ जनता का अभिषेक होगा। 33 करोड़ जनता मेरा राजा है। कोई दिक्कत? आजा करा आरती। बहुत अच्छा बात बोले हैं बुआ। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर राज प्रसादों के तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। बहुत अच्छा बात बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर। कहते हैं बुआ कि हे पागल, हे मूर्ख, तुम आरती के थाल लिए तुम कहाँ ढूंढता है, किसे ढूंढ रहा है? कहाँ राजमहलों में, कहाँ तहखाने में ढूंढ रहा है, कहाँ मंदिरों में ढूंढ रहा है? हे मूर्ख, जनता के कह रहे हैं, हे मूर्ख, आरती देवता तो मिलेंगे तुम्हें सड़कों पर। सड़क पर कौन मिलेगा? हम लोग जैसा आदमी मिलेगा, भारत के गरीब किसान मिलेंगे, भारत के गरीब इंसान मिलेगा। तो वही कह रहे हैं, हे मूर्ख, देवता जो मिलेंगे सड़कों पे मिलेंगे, गिट्टी तोड़ते हुए देवता मिलेंगे, खेतों में मिलेंगे, धरती माँ के सीना को चीरते हुए, अनाज उपजाने के लिए सीना को चीरते हुए, और खलिहानों में मिलेंगे। लिखे बोलेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में, ये सब में तुम्हें देवता नहीं मिलेंगे। हे मूर्ख, हे भारत के देशवासियों, तुम्हें देवता कहाँ कहाँ मिलेंगे? सड़कों में गिट्टी तोड़ते हुए, खेतों में हल चलाते हुए, और खलिहानों में काम करते हुए तुम्हें देवता मिलेंगे। कोई डाउट? लिख लेगा। कहना फावड़े और हल राजदंड बनने को दुरस्ता सोने से सिंगार सजाती है। दोरा समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। लास्ट स्टंजा बहुत अच्छा बोले हैं। बोलते हैं भारत के जितने भी लोग हैं, भारत के जितने भी किसान लोग हैं, धरती माँ के सीना को फाड़कर और धरती माँ को सोने का श्रृंगार कराते हैं। जब देखता है धान फलता है तो एकदम पीला पीला जैसा लगता है, गेहूं फलता है तो पीला पीला जैसा लगता है ना, पूरा लगता है धरती सजाया हुआ, पूरा हरा भरा लगता है। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर इसी बात को लेके कहते हैं कि फावड़े और कुदार से भारत के जितने भी लोग हैं वो मेहनती कस हैं। फावड़े और कुदार से धरती माँ के सीना को चीरकर सोने उपजाते हैं, सोना मतलब अनाज, सोने उपजाते हैं, और धरती माँ का धरती माँ श्रृंगार कर लेती है, हरा भरा हो जाती है, बड़ा सुंदर लगती है। और फिर कह रहा लास्ट में, दो राह समय के घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ब्रिटिश सरकार तुम जाओ, मेरा जनता जाग चुकी है, मेरा जनता आ गई है, अब हम लोग अपना देश पर खुद राज करेंगे। इसी प्रकार से हिंदी का कविता लाइन बाय लाइन देखना है तो इस चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें।